हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एंड आप सभी देखते हैं कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता था, कफ एंड कोल्ड होता था, तो पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। पिछले कुछ पोस्ट कोविड के एरा के बाद कुछ बदलाव आए गए हैं। पहले हम देखते थे, आज से हम 10 साल पहले की बात करें या इफ़ यू टॉक अबाउट 5 years बैक, तो उसमें क्या होता था, जब भी कफ एंड कोल्ड होता था तो मैक्सिमम इट टेक्स 3 to 5 days 7 days मैक्सिमम रिजोल्व हो जाता था। बात करें तो ये बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे इस पीरियड की हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की बात करें, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, तो इतना सीवियर थ्रोट पेन हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, और जो कफ है, कफ परसिस्ट कर रही है मोर देन 1 week 2 week और 3 weeks तक परसिस्ट कर रही है। बहुत ही सीवियर कफ है, ड्राई है, इरिटेटिंग कफ है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे। जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं या फिर हो सकता है आने वाले दिनों में जो इन्फेक्शन हो सकता है, तो कैसे अपने आप को उससे बचाया जा सके। तो बेसिकली क्या है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर हम बात करें तो अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन दूं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास, अगर हम बात करें, ये इस डमी से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसमें नोज़ और ये यहाँ से थ्रोट तक हमारा जो रीजन आता है, फेरिंग्स लैरिंग्स तक, तो ये आता है सारा हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और उसके नीचे के बाद का जो हमारा पोर्शन है, लेट अस से ट्रेकिया, और हमारे पास ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के बाद हमारे जो लंग्स हैं, बोथ साइड जो लंग्स हैं हमारे दोनों, तो ये किस में आता है, ये आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो ये बेसिकली ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग हो गया। तो बेसिकली हमारी जो डिवीजन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, it डिवाइड्स इनटू 2। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये अपर रेस्पिरेटरी, अब की बार जो ये कफ है इस सीज़न में जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हमने की है, तो इसमें जो कफ है ये थ्रोट से प्रोड्यूस हो रही है, थ्रोट से। इसमें लंग्स में मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। लंग्स का अगर हम एक्सरे देखते हैं, रेडियोग्राफी का पिक्चर्स देखते हैं, तो दैट लुक्स टू बी नॉर्मल, तो कोई ऐसी पिक्चर नहीं है। तो ये ड्राई इरिटेटिंग कफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ से पैदा हो रही है, दैट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द थ्रोट से पैदा हो रही है। अब इसकी बेसिक पैथोलॉजी की अगर हम बात करें, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वो बेसिकली डैमेज हो रही है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो थ्रोट में है वो सबसे ज़्यादा इसमें, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा इसमें डैमेज हो रही है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है कि थिन लाइनिंग होती है हमारे थ्रोट में, जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करती है, हमारे गले को मॉइस्ट रखती है, बात करने में आसानी होती है। वी कैन टॉक, वी कैन स्पीक, वी कैन काफ, वी कैन, जो सिक्रीशंस हैं उनको वो होल्ड कर लेती है, जैसे कोई फॉरेन बॉडी उनको होल्ड कर लेती है, उसको निकालने में हमारी मदद करती है। इट एक्ट्स एज ए डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो क्या हो रहा है बेसिकली, तो ये जो अभी वायरल इन्फेक्शन है, इट डैमेजेस, तो इनर लाइनिंग जो है, जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में देखी गई, उसको डैमेज कर रहा है। जो हम देख रहे हैं तो ये इसको डैमेज कर रहा है, और डैमेज होने के कारण तो ये जो, अब वंस क्या होता है, जैसे स्किन पे डैमेज हो जाए तो नई स्किन आने में तो इट टेक्स टाइम। तो यूजुअली जो इसका टर्नओवर है, और अगर हम बात करें फ्रेश, इट टेक्स 3 to 4 weeks। सेम हमारी इनर लाइनिंग के है, अगर वो एक बार डैमेज हो गई तो डैमेज होगी तो इट टेक्स अराउंड 2 weeks। फॉर्मेशन में 2 weeks लगेगा, अनटिल एंड अनलेस सिम्टम्स नहीं रहे, कोई लक्षण ना रहे और कोई सुप्राएडेड इन्फेक्शन नहीं हो। अब क्या हो रहा है, पेशेंट आते हैं, ओपीडी में दिखाते हैं, मेडिसिन लेके जाते हैं, फिर भी आराम नहीं मिलता। समटाइम्स दे विल गेट हॉस्पिटलाइज्ड, एडमिट भी हो रहे हैं, एडमिट होने के बाद भी सिम्टम्स परसिस्ट करें, परसिस्टिंग कफ है और यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इतनी ट्रबलिंग है, उसके कारण बाइलेटरल फ्लैंक्स जो हमारे लंग्स के लोअर हिस्से होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। इसमें क्या, लंग्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लंग्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो वायरल अब की बार इन्फेक्शन देखा गया है, इसमें मैक्सिमम थ्रोट से प्रोड्यूस हो रही है। थ्रोट में सबसे ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, ट्रबलिंग पेन हो रहा है, और यहाँ पे फॉरेन बॉडी जैसी सेंसेशन हो रही है। डिग्लिटेशन में भी कई बार दिक्कत हो रही है, पेनफुल हो रहा है, स्वेलो कर रहे हैं जब स्लाइवा को, तो उसमें पेन हो रहा है। तो यहाँ की जो बेसिक म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो रही है। तो बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है ये इन्फेक्शन सीवियर है। अगर हम बात करें तो इंटरनल लाइनिंग जो है वो इसमें डैमेज हो रही है। और तो इसको हम कैसे बचा जा सकता है, कैसे, आपको डॉक्टर का परामर्श तो लेना ही है, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं इससे, इस क्रॉनिक कफ से बचने के लिए, क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स, प्लेंटी ऑफ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, वन प्रैक्टिशनर से, दूसरे प्रैक्टिशनर से, तीसरे फिजिशियन से आप कंसल्ट करते हैं, 2-3 बार आप एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं, समटाइम्स चेंज हो जाती है, रिकॉर्ड्स नहीं होता है उसका हमारे पास।
तो ये चीज़ें कई बार आप ले चुके फिर भी आराम नहीं मिल रहा, तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है और आपकी जो कोई कोमॉर्बिड है यानी साथ में कोई बीमारी बीपी शुगर वो सारी मेडिसिन चलती रहेंगी। इसमें आपको बेसिकली कहना है टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पानी कम पिया जाता है, हम बिजी रहते हैं या जो भी है पानी नहीं पी पाते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें प्लेंटी ऑफ लिक्विड है, वाटर है, मोर देन 80% लिक्विड कंटेंट है। लिक्विड कंटेंट से ये बनी रहती है हमारी जो ये इनर लाइनिंग है बॉडी में ही ऑलमोस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर है वो मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से थ्रोट आपका सूख जाता है, गला सूख जाता है। गला सूख जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्टिव कफ होती है, यहाँ से प्रोड्यूस होती है ड्राई इरिटेटिंग कफ। प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स हमें लेना है। अवॉइड सिट्रस फ्रूट, सिट्रस चीज़ें हमें नहीं लेनी है, सिट्रस चीज़ें हमें नहीं लेनी है। अब क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है आप किस फेज़ में है। लाइक अर्ली फेज़ में है, आपको स्वेलिंग आ रही है, आप गार्गलिंग कर सकते हैं। अगर आपको 6-7 दिन से खांसी हो गई है, सीवियर यहाँ पेन हो रहा है, जलन हो रही है, उस टाइम पे आप गार्गलिंग नहीं कर सकते, साल्ट वाटर गार्गलिंग। उससे क्या होगा, ऑलरेडी म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज है और उसके ऊपर से आप नमक और पानी का गर्म गरारे कर रहे हैं तो उससे और ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है। तो आपको क्लासीफाई करना अपने आप को, सभी के लिए रैंडम नहीं है कि नमक के गरारे हमें करने ही है। आपको देखना है आप अर्ली फेज़ में है क्या, भाई 1-2 दिन हुआ है तो आप गरारे कर सकते हैं। अगर आपको 4-5 डेज हो गए, डैमेज ज़्यादा है, तो तब आप गरारे नहीं कर सकते। लोजेंजस, लोजेंजस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। लोजेंजस होती है टॉफ़ियाँ, सिंपल टॉफ़ी, कोई भी टॉफ़ी अगर हम बात करें, अगर आपको शुगर नहीं है तो शुगर, कोई भी कैंडी जैसे संतरे की टॉफ़ी है, कोई भी आप गले में रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे मॉइस्ट रहेगा और जब तक मॉइस्ट रहेगा आपको कफ नहीं आएगी। यू कैन प्रैक्टिस इज, यू कैन मेक ए हैबिट, और आप देख सकते हैं जब तक रहेगा। जरूरी नहीं आपको विक्स ही रखनी है, जरूरी नहीं आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ही रखना है, जरूरी नहीं आपको कोई और ही चीज़ रखनी है, कोई स्पेसिफिक कोई मेडिकल कोई लोजेंजेस रखने, नो इट्स नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो लोजेंजेस की कंटिन्यूसली ज़्यादा है। अगर और जो कोई भी मेडिकेटेड है वो आप एक लिमिटेड पीरियड के लिए रख सकते हैं, उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी आनी भी स्टार्ट हो जाती है। यू कैन नॉट मेक इट लाइक कंटिन्यूसली, आप यू कीप ऑन पॉपिंग पिल्स। ओके, तो आपको क्या करना है, जो शुगर कैंडी है, सिंपल टॉफ़ी संतरे की छोटी सी तोड़ के अपने गले में मॉइस्ट मिश्री रख सकते हैं टू मेक ए गले को हमारा मॉइस्ट रहे। कोई भी सिट्रस चीज़ें हमें ये सभी अवॉइड करनी। वॉइस रेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम बात करनी है, जितना इंडिकेटेड हो उतनी ही बात करनी है, ये हमें फॉलो करना है। और हमें प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लेना है और डाइट जो हमारी है उसमें हमें ज़्यादा चिकना और ये तली चीज़ें नहीं लेनी है, सिंपल दलिया खिचड़ी दाल हम ले सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें फॉलो करके यू कैन अवॉइड। और जो ये आपका सेल्फ जो इन्फेक्शन है, जो यहाँ पे जो आपको थ्रोट में कंटिन्यूस कफ जो आ रहा है, तो उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके विथ आपकी जो मेडिकेशन चल रही है, आपकी कोई भी कोमॉर्बिड है उसकी आपको साथ में लेनी, प्लस आप फिजिशियन से जो भी दवाई ले रहे हैं वो आप कंटिन्यूस ले सकते हैं। प्लेंटी ऑफ लिक्विड if not contraindicated, अगर कोई contraindication नहीं, plenty of liquid, make your body hydrated first, most important। सेकेंड वन, अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट जब आपको डैमेज हो जाए आपको अवॉइड नहीं करें। अवॉइड साल्ट वाटर गार्गलिंग, अर्ली फेज़ में कर सकते हैं, मिड फेज़ में, लेट फेज़ में नहीं करनी है, इट विल मोर काजेस डैमेज। ठीक है, लोजेंजस, कोई भी लोजेंजस घर पे मिश्री का है, कोई भी नुस्खा आप गले में रख सकते हैं टू कीप इट, मेक इट मॉइस्ट। आपको खांसी आ रही है, ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर, खांसी नहीं आएगी आपको जब तक यहाँ पे हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। और जब कोई चीज़ें इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इन्फ्लेम का मतलब होता है रूबर, डोलोर, कैलोर, फंक्शनलिसा। ये 4 चीज़ें ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें होती हैं, रूबर, डोलोर, कैलोर और ट्यूमर, और एक होता है फंक्शनलिसा। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, कहीं भी डैमेज होती है तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो वहाँ पे गर्मी बढ़ती है, वार्म बढ़ती है, तो वो चीज़ें वहाँ पे सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, आप पानी उसको लेते रहेंगे, आप उसको कम्बैट करते रहेंगे। ठीक है, और डाइट, लाइट डाइट रखिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, वॉइस को रेस्ट दीजिए, यू विल हैव ए मैक्सिमम रिकवरी। और ये जो कफ, जो प्रेडिक्टिव कफ है, ये जो खांसी यहाँ से पैदा हो रही है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हमने बात करी, उससे आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं और आपकी रिकवरी जो है वो जल्दी हो जाएगी। पोल्यूटेंट्स, आप कोई स्मोकिंग करते देन अवॉइड इट। ओके, so hope you will understood. Any kind of queries can be welcome. Thank you very much for sparing 10 minutes of your important, and keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills. We will be dealing with this kind of healthy lifestyle with you always. Thank you.